अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान लॉर्ड्स टेस्ट एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम बायकॉट कर सकती थी। लंच के बाद मैदान में नहीं उतर सकती थी। इससे पहले भी लॉर्ड्स में हुआ, मगर उसकी रीजन कुछ और थी और ये रीजन कुछ और है। फिर पाकिस्तान टीम उतरी और मैच भी हुआ। मगर क्या आज के दिन भी ऐसा कुछ हो सकता है? आप इसे रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो गई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और ब्रॉडकास्टर के बीच में। क्योंकि ब्रॉडकास्टर ने इमरान खान साहब, पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के फॉर्मर कप्तान, उनके बेटे कासिम और सुलेमान का इंटरव्यू नशर किया इन बिटवीन मैच ब्रेक्स। और उससे पहले टीजर भी चला कि लंच के बाद ये आप इंटरव्यू देख सकते हैं। और ये सिचुएशन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मैंने कल भी वीडियो की थी, मैंने मेंशन किया था उस वक्त, क्योंकि उस वक्त ये खबर नहीं आई थी। मैंने कहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए बड़ी मुश्किल बनेगी इस इन चीज़ों से। पहले तो इंडिविजुअल पॉडकास्ट में बैठ के आप जिक्र करते हैं और उसमें आप इमरान खान का जिक्र करते हैं। उससे पहले काफ़ी दिनों से, बल्कि काफ़ी हफ्तों से ये बातचीत चल रही है कि दुनिया भर के फॉर्मर कैप्टन जो हैं इमरान खान साहब के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, और उन्होंने खत भी लिखा है मियाँ शहबाज शरीफ, जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। आपको याद होगा 2 दिन पहले जब रमीज राजा, फॉर्मर पीसीबी चेयरमैन, जब वो एक पॉडकास्ट में बैठे थे, माइकल वॉन थे, लेस्टर कुक थे, लॉयड थे, उस वक्त भी इमरान खान साहब का जिक्र हुआ कि इमरान साहब जो हैं वो जेल के अंदर हैं, तो उनकी कैसी हालत है, और बला बला उनकी हेल्थ के ऊपर बातचीत हुई। तो रमीज राजा का जो जवाब था, उन्होंने काफी हद तक एक कंपोज आंसर जरूर किया था, मगर जो आम फैन है इमरान खान साहब के, वो काफी नाराज हुए थे। उनको लगता है कि रमीज राजा ने मुद्दा सही बयान नहीं किया। और रमीज राजा के जवाब से कुछ लोगों को ऐसा लगा कि रमीज राजा ने दोनों घर पूरे किए, कि पाकिस्तान जो सरकार है या क्रिकेट बोर्ड है वो भी नाराज ना हो, इमरान खान की बात भी हो जाए। बट मेरा मानना है कि पाकिस्तान में सिचुएशन जैसी है, रमीज राजा ने वो देखते हुए जिस तरह मुनासिब जवाब दिया जा सकता था उन्होंने दिया। बाकी आप खुल के कितना सा बोल सकते हैं वो आपको पता ही है। बल्कि मजे की बात यह है कि ये खबर कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने थ्रेट किया कि हम मैच का बाइकआउट कर देंगे या मैदान में नहीं उतरेंगे, ये एक गैर मुल्की वेबसाइट ने ये खबर दी है, और पाकिस्तानी टीवी चैनल ये खबर चलाई। उसमें इमरान खान का जिक्र नहीं किया। उसमें यह कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं, उनके बेटों का इंटरव्यू या उनके बारे में बातचीत करने पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐसा थ्रेट किया, और ऐसी एक वेब न्यूज ये बात कर रही है। मजे की बात यह है कि ब्रॉडकास्टर ने एक गैर मुल्की अखबार को, बल्कि वेबसाइट को तस्दीक की है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस पर कांटेक्ट किया है उनसे, और अपने तहफुजात का इजहार, जो भी आप समझ लें, वो किया है। मजीद उन्होंने इस पर कमेंट नहीं किया, बट ये जरूर बता दिया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कांटेक्ट किया, और इस पर रिजर्वेशन वगैरह भी ऑफ कोर्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने की हैं। अब सवाल ये बनता है कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये तहफुजात बनते हैं कि आप ये सब क्यों डिस्कस कर रहे हैं? मेरा मानना है कि अगर कोई इंडिविजुअल पॉडकास्ट कर रहा है, कुछ चीजें कर रहा है, तो कोई लेना देना नहीं। बट अगर ब्रॉडकास्टर, क्योंकि पहले क्रिकेट में ऐसी चीजें बहुत कम देखने को मिली हैं, शायद मेरी नजर में नहीं आ रही कि कोई पॉलिटिकल है, तो ये पॉलिटिकल बात, इसमें तो कोई दो राय नहीं है तो ये पॉलिटिकल बात। और फिर जिस तरह की बात की इमरान खान साहब के साहबजादों ने उस पॉडकास्ट के अंदर, उन्होंने बोला कि उनके वालिद को थ्रेट है, और ऐसा लग रहा है जैसे मार देना चाह रहे हैं। ये सब बातें उन्होंने जो उस तरह की हैं, वो बहुत खतरनाक चीजें हैं। बहुत, आप कह सकते हैं कि एक्सट्रीम टाइप की बातें हैं जो उन्होंने एक इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर के ऊपर बैठ के की हैं। मजे की बात है, माइकल थर्टन फिर ग्राउंड के अंदर खड़े हैं, वो बात कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि हमारा कंसर्न सिर्फ ये है, वो हमारे कोलीग है इमरान खान, और उनकी हालत जेल में जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, और हम कंसर्न है, और हम सिर्फ ये चाहते हैं कि उनका ज़्यादा इलाज हो पाए, उनका लुक आफ्टर हो पाए, और ये सब चीज़ें हैं। और इस बीच में फिर इंटरव्यू भी चलाया गया, जो कि पाकिस्तान, एज पर न्यूज़, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा, क्योंकि टीजर पहले चल रहा था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि अगर ये इंटरव्यू नशर हुआ तो वो बाइकआउट कर सकते हैं। इस बीच में जो ब्रॉडकास्टर है, उनके पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट के साथ ऑफ कोर्स बातचीत भी चल रही होगी, मगर वो इंटरव्यू नशर हुआ, शायद 18 मिनट का था, और उसके अंदर काफ़ी सेंसिटिव बातें डिस्कस हुई। वो बड़ा एक है। उसमें उनके वाले बेटों ने ये भी कहा इमरान खान साहब के कि उनको वीज़े से इशू हैं, जो पाकिस्तान में आके अपने वालिद साहब को देख पाएँ, और बाकी सब चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की गई हैं। अब सीन ये है, मैं एज़ ए जर्नलिस्ट अब ये बात कर रहा हूँ, सीन ये है कि वो जो इंटरव्यू हुआ उसमें तो इंटरनेशनल मीडिया ने डिस्कस किया ही कि इमरान खान, वो इनके साथ ये हो रहा है। इससे पहले भी डिस्कस हुआ जब 21 कप्तानों ने ये बातचीत की और खत लिखा और सब चीज़ें हुई। मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बाइकॉट की थ्रेट पे, जो कि एक न्यूज़ वेबसाइट ने कहा है, अगर ऐसा है तो ये मामला
अगर ऐसा नहीं भी है फॉर एग्जाम्पल, चूंकि अब खबर बन गई है, खबर आ गई है, तो ये मामला और उछल रहा है, उस पर और बातचीत हो रही है, और अगले 2-4 दिनों में आप इस पर बातचीत मजीद देखेंगे। क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि पाकिस्तान के ऊपर ने कह दिया और इंटरव्यू फिर भी नशर हो गया, पाकिस्तान ने मैच भी खेल लिया, तो ये छोटी बात नहीं है। और जब वो इंटरव्यू चला इमरान खान साहब के साहबजादों का, उसके ऊपर भी बातचीत हुई, मगर अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो रिएक्शन है, या जो न्यूज वेबसाइट जो कह रही है, उसके ऊपर ये मामला दोबारा हवा पकड़ेगा और ये डिस्कशन अब 2-4 दिन रहेगी। अभी भी कोई फार्मर, अब ये गोरे हैं, वो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, वो तो डिस्कस कर लेंगे। और वहां पे ये चीज नहीं है कि आपने ये बात क्यों की, जो पाकिस्तान में चलता है, उनका वैसे भी उनका इंटरनल मैटर तो है नहीं, तो पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है। सो वो तो इस पे पहले भी बात की उन्होंने, अब ड्यूरिंग मैच बात, ये एक्सट्रीम है कि ड्यूरिंग मैच बात की है। अब ये सही हुआ गलत हुआ इसके ऊपर तो लग गया, बट मुझे लगता है कि ये क्रिकेट दिखा रहे हैं, और क्रिकेट के बीच में एक पॉलिटिकल बात को वो लेके आए हैं, उस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नाराजगी आनी ही आनी थी। ठीक है, वो है। अब पाकिस्तान में जो हो रहा है वो भी अपनी हद तक गलत है, और ये पहली दफा भी नहीं हो रहा। इस पे मैं कई बार बात कर चुका हूं कि जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, उस वक्त भी कई पॉलिटिशियंस की आवाज मीडिया तक नहीं पहुंच पाती थी, या उनको इजाजत नहीं थी मीडिया को कि उनकी बात की जाए। जैसे अब इमरान खान साहब की बात करने की इजाजत मीडिया पे नहीं है। मैं एक सीनियर जर्नलिस्ट की बात सुन रहा था, उन्होंने बोला कि हमारी हालत ऐसी हो चुकी है कि हम इमरान खान साहब की तस्वीर नहीं दिखा सकते, मुश्किल से उनका नाम बोल सकते हैं, बानिए पीटीआई कह के कहना पड़ता है। अगरचे अभी जब इलाज की खबरें चली थी, उस वक्त इमरान खान साहब का नाम भी लिया गया, उनकी तस्वीर भी दिखाई गई, इसलिए बीच में डील की बातचीत भी चली, जो कि अब लग रहा है कि शायद खाली अफवाह ही थी। सो ये मुद्दा दोस्तों बना हुआ है, और इन सब के बीच में मुझे लगता है कहीं ना कहीं पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। और एक चीज आप नजरअंदाज मत करें, वो पाकिस्तान टीम जो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रही है, लड़खड़ा रही है, फिसल रही है, परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, तनकीद के निश्तर उन पर चल रहे हैं, उसमें ये हवा जो बनी है, उसका असरअंदाज खिलाड़ियों पर होता है। आपको क्या लगता है कि क्रिकेटर्स तक ये बातें नहीं पहुंचती? ऑफ कोर्स, जब डे ऑफ होता है, होटल में जाते हैं, मोबाइल्स को देखते हैं, सोशल मीडिया को देखते हैं, और ये चीज पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंड कर रही है, उसका असर किसी ना किसी तरह पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पे बनता है, खासकर उन क्रिकेटर्स पर जिन्होंने 2 रोज पहले लॉर्ड्स गैलरी में क्रिकेटर्स के पोर्ट्रेट के साथ तस्वीर बनाई इंजमामुल हक के साथ, मगर इमरान खान के साथ अगर बनाई तो सोशल मीडिया पे नहीं लगाई। तो लोग ये कहते हैं कि ये क्रिकेटर्स हैं, और इमरान खान भी एक क्रिकेटर, छोड़ेंगे वो पॉलिटिशियन बाद में बने, बट वो एक क्रिकेटर हैं। अगर पाकिस्तानी क्रिकेटर इंजमामुल हक के साथ के पोर्ट्रेट के साथ तस्वीर खिंचवाकर सोशल मीडिया पे लगा सकते हैं, तो इमरान खान साहब के साथ तस्वीर खिंचवाकर सोशल मीडिया पे लगाने की इजाजत क्यों नहीं है? और अगर जाहिर है कोई लिखत में तो नहीं होगा ना कि आप नहीं कर सकते। क्रिकेटर्स खुद अपने आप पर ही एक पाबंदी इंपोज करके बैठे होंगे कि यार हमने किया तो क्रिकेट बोर्ड नाराज ना हो जाए। वो क्रिकेट बोर्ड जो इमरान खान का जिक्र करने पर, उनके बेटों का इंटरव्यू करने पर भी नाराज है, जो कि मुझे लगता है इस पर डिफरेंट राय हो सकती है। मेरा जाती ख्याल ये है कि पाकिस्तान में जो हो रहा है उसके ऊपर तो हम भी तनकीद करते हैं, मगर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर ड्यूरिंग द मैच ये चीज होने से पाकिस्तान की बदनामी हुई है। सो ये तो एक है, और क्रिकेट बोर्ड का नाराज होना नेचुरली शायद बनता भी था, मगर जो मामला चल रहे हैं उसके ऊपर भी कंसर्न है, और पाकिस्तानियों को भी कंसर्न है। ये नहीं है कि सिर्फ पीटीआई के लोगों को हैं, पाकिस्तानियों को भी हैं, और जो हालात मजीद बनते जा रहे हैं और दीगर इश्यूज हैं, उसके ऊपर सिचुएशन मजीद पॉलिटिकली पाकिस्तान के लिए काफी खराब भी हो रही है। सो दोस्तों, ये मुद्दा है, मगर ऊंट अभी किसी करवट बैठा नहीं है, ये किसी और करवट बैठ भी सकता है, करवट बदल भी सकता है, और बहुत से मामला मजीद आने वाले दिनों में हो सकते हैं। आप इसके लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि गोरे इस पर चुप नहीं रहेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का रिएक्शन सख्त से सख्त हो रहा है। मैं तीसरी मर्तबा अभी 2-3 बल्कि 1 ही 2 सालों के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से बॉयकॉट की धमकी देख चुका हूं। आपको याद होगा एशिया कप के बीच में यूएई के साथ जो मैच था, अगरचे इशू बीसीसीआई के साथ था, बट यूएई के मैच वाले हमने थ्रेट किया था कि हम नहीं खेलेंगे। फिर बांग्लादेश का इशू हुआ, पाकिस्तान ने इंडिया के साथ मैच खेलने से थ्रेट किया कि हम नहीं खेलेंगे। अब ये तीसरी मर्तबा हुआ है। अगरचे पहले जो दोनों इशूज थे वो बीसीसीआई के साथ थे, अब जो इशू है मैं इसको पॉलिटिकल इशू कहूंगा कि ये किसी पॉलिटिकल इशू के ऊपर आकर रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मतलब सिर्फ क्रिकेट बोर्ड नहीं है, इसके अंदर और भी ऐसे लोग बैठे हैं जो पॉलिटिकली कनेक्टेड हैं और जिनके ऊपर काफी दबाव आया होगा, और ये नेचुरल था कि ये चीज आनी थी। मैंने कल भी जिक्र किया था कि इस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का रिएक्शन आ सकता है, जो कि एक न्यूज वेबसाइट के मुताबिक आया भी है। तो दोस्तों, ये मुद्दा है पूरा, और स्टे ट्यून PakTV.tv, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी पेशरफ्त मजीद आती होंगी, और आज का दिन बहुत खास है। अब अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के पास।